इंग्लैंड डेफिनेटली ऑफ पेस लग रहा है, बिहाइंड लग रहा है बाकी टीमों से। आई डोंट नो उन्होंने क्या ऐसा, या तो तवज्जो प्रॉपर तरीके से उन्होंने 50 ओवर को नहीं दी, और वो काफ़ी देर टेस्ट क्रिकेट पे उन्होंने, इस टेस्ट क्रिकेट की उनकी जो इम्प्रूवमेंट है उसका यह नतीजा है कि यार बहुत ज़्यादा फोकस उधर था। अब एकदम वर्ल्ड कप आया है और शायद ये समझ रहे थे कि यार हमारी 50 ओवर की टीम तो अब बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन अब देखें तो कई सारे प्लेयर्स गए हैं, एरन मॉर्गन गए हैं, चेंजेस आती हैं तो, लेकिन जो प्लेयर्स उनके रिप्लेसमेंट पे आए हैं उनकी वो परफॉर्मेंस उस तरह कंसिस्टेंट नहीं है वो। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी सिलेक्शन भी प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। आपने कल सिर्फ 6 बैट्समैन खिलाए, ठीक है, फिर उसके बाद मोइन अली को बाहर बिठाना, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में मोइन अली की स्पिन बॉलिंग, जहां फास्ट बॉलर इनके या तो बहुत आउटस्टैंडिंग होना, नए बॉल के बाद इनकी फास्ट बॉलिंग भी, सिवाय मार्क वुड उनको भी मार पड़ रही है, लेकिन मार्क वुड भी इम्पैक्ट नहीं कर रहे, तो उसके अलावा सिवाय नए बॉल के बाद उनको अगर वो विकेट ना लें तो उनसे तो इन फ्लैट विकेट्स पे रन्स नहीं रुक सकते। तो आई थिंक 399, यस इट वाज अ 350 विकेट, बट लेकिन उनकी जो बॉलिंग एंड पे लग रही थी उनके पास किसी चीज़ का आंसर नहीं था, कोई स्किल नज़र नहीं आ रही थी कि यार कुछ कटर हों या यॉर्कर्स हों, ये किसी तरह वो बचें। वो तो है जिस तरह उसने इनिंग खेली है क्लासन ने, आउटस्टैंडिंग, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन इंग्लैंड के ऊपर भी सवाल उठता है कि यार इतनी आपकी वर्ल्ड चैंपियन टीम है, इतने मजे से मार खा रही है, बिल्कुल आखिरी 16 ओवरों में ऑलमोस्ट 11 ओवर्स खाया उन्होंने। आई थिंक अगर इस तरह चलते रहे तो ये तो शायद 1-2 मैच ही जीते हैं वर्ल्ड कप में। हाँ बिल्कुल, अब तो सेमीफाइनल में पहुंचने की बात की है, पुअर क्रिकेट खेलना एक बड़ा सवाल है। बड़े फनी होते हैं स्टैट्स कामरान। 399 इंग्लैंड का हाईएस्ट स्कोर है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो कि 2016 में उन्होंने बनाया, और अब 399 साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट स्कोर है इंग्लैंड के खिलाफ जो कल बना। तो इतना बड़ा स्कोर और इतना बड़ा मार्जिन, कहाँ गलती हो रही है? देखिए, गलती मुझे लग रहा है कि एक कॉम्बिनेशन बनाने में हो रही है और सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। टॉस जीतने के बाद क्या करना चाहिए, अपनी उनको देखना चाहिए कि बेस्ट क्या चीज़ वो कर रहे हैं, बैटिंग बेस्ट कर रहे हैं या बॉलिंग बेस्ट कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अफगानिस्तान के खिलाफ आप देखें कि चेस करते हुए प्रॉब्लम हुई है। आप फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीत गए हैं, ठीक ठाक गर्मी है वहाँ पे, आप बॉलिंग कर रहे हैं अंडर लाइट, वहाँ पे थोड़ा बॉल भी कैसे सीम हुआ, ड्यू पड़ी ज़रूर है, लेकिन लेटर ऑन पड़ गई जब वो उनके 7 से 8 आउट हो गए हुए थे। तो वो एक मौका मिल गया उनके फास्ट बॉलर्स को, सीम बॉलर्स है, तेज़ भी हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की, जैसे रुबादा ने, नगीदी ने और कोर्जी ने बॉलिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो आप ऐसी बॉलिंग लाइनअप को अंडर लाइट बॉलिंग करने का मौका देंगे तो फिर आपको इतने ईजी रन्स नहीं करने देंगे। फिर उसके बाद एवरेज बॉलिंग लगी है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ इस वर्ल्ड कप में फॉर्मेलिटी के लिए आए हुए हैं, जिस टाइप की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, इतनी हाइप, वर्ल्ड चैंपियन, और ये मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा कि उन्होंने तवज्जो नहीं दी। ट्रू प्रोफेशनल टीम है, मैनेजमेंट बड़ी हाई है, मिसालें देते हैं उनकी मैनेजमेंट की, उन्होंने जैसे क्रिकेट चेंज की है। मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त नीचे है और थके हुए लग रहे हैं, वो सही गेम प्लान नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से वो हर मैच अफगानिस्तान जैसी टीम से वो हार गए हैं। तो एक सवालिया निशान तो है ही है। बिल्कुल सही है। बासित भाई, बात बहुत ज़्यादा इंग्लैंड पे हो रही है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि साउथ अफ्रीका भी तो नीदरलैंड से हार के आई है, और वो टीम जो कल इंग्लैंड के खिलाफ, डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ 399 कर रही है, वो 245 नहीं कर पाई थी, 246 का टारगेट था, वो नहीं कर पाई थी नीदरलैंड के खिलाफ। तो ये साउथ अफ्रीका का इतना ड्रास्टिक चेंज कल कैसे आया? यार एक्चुअली उन्होंने जो अभी सीरीज खेली ना ऑस्ट्रेलिया से अपने घर पे, उससे बड़ा फायदा उन्हें फायदा भी हो, और उन्होंने अपनी एक टीम बना ली, उन्होंने अपनी एक सोच को ना सबके साथ मुंसलिक कर लिया, जो आपको इंग्लैंड में नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा कप्तान इस तरह खेलता है, हमारा ऑलराउंडर इस तरह खेलता है, उन्हें एक टारगेट दे दिया गया कि भाई ये हमारा टारगेट है, हमने इस तरह खेलना है, इस तरह अचीव करना है। वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। उनकी बॉलिंग इस वक्त आप देखो, फास्ट बॉलर्स जो 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, वो मतलब डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। इसी तरह उनके टॉप ऑर्डर में ब्रूमा कल उसको बुखार या जो भी हुआ वो नहीं खेला, तो हेंड्रिक जिस तरह खेला है ना, हेंड्रिक ने जो डाउसन के साथ पार्टनरशिप करी है, वहां से उसने बिल्कुल ही इंग्लैंड को बैकफुट पे कर दिया। बाद में तो ये लग रहा था कि पूरा ओवर नहीं हो पा रहा था, लंगड़ाहट इतनी हो रही थी कि रोकना पड़ रहा था। 2 बॉलर तो वापस गए, विलीबी और ट्रोपली, क्या नाम है, रीस टोपली, तो वो वापस गया, फिर वो वापस आया। तो हालत ऐसी हो गई इंग्लैंड की, वो सोच ही नहीं रहा कि हमने क्या सोचा है, क्या डिलीवर करना है, कुछ चीज भी नहीं हो रही, और
से ज्यादा जो वो जिस पे डिपेंड कर रहे हैं ना मार्कवुड, उसको तो बहुत बुरा हाल किया बहुत हुआ बुरा है। हाल हो गया, बिल्कुल सही है। 5 ओवर में 60 रन दे रहा है वो। बिल्कुल सही है।